क्या आप थक नहीं गए? हर दिन खुद को ये समझाने में कि सब ठीक है, हमेशा सकारात्मक रहो और अपने गुस्से को काबू में रखो। ये जो आप मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा पल रहा है। मनोविज्ञान इसे शैडो कहता है और हमारा प्राचीन तंत्र इसे भैरव होने की पहली सीढ़ी मानता है। आज की आधुनिक दुनिया ने हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेचा है। ये झूठ है कि एक अच्छा इंसान वही है जिसके भीतर कोई नकारात्मक भावना नहीं है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि गुस्सा करना पाप है, वासना बुरी है, डर कायरता की निशानी है और लालच विनाश का कारण है। इन सब बातों को सुनकर हमने क्या किया? हमने अपने ही अस्तित्व के एक बहुत बड़े हिस्से को काटकर एक अंधेरे तहखाने में फेंक दिया और उस पर पॉजिटिविटी का एक बड़ा सा ताला लगा दिया। लेकिन कुदरत का नियम बहुत कठोर है। जिस ऊर्जा को आप दबाते हैं वह कभी मरती नहीं है। वह आपके अवचेतन मन की गहराइयों में सटहती रहती है। वह एक ज्वालामुखी की तरह उबलती रहती है और फिर एक दिन जब वह फटती है तो वह आपके जीवन को तहस नहस कर देती है। ये दबी हुई ऊर्जा ही आज के समय में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का रूप ले रही है। आप बाहर से कितने भी शांत क्यों न दिखें, अगर आपके भीतर एक युद्ध चल रहा है तो आप कभी भी असली शांति का अनुभव नहीं कर सकते। समाज ने आपको एक ऐसा सांचा दिया है जिसमें फिट होने के लिए आपको अपनी ही आत्मा के टुकड़े करने पड़ जाते हैं, लेकिन तंत्र का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। तंत्र कहता है कि जो आपको नीचे गिरा सकता है वही आपको ऊपर भी उठा सकता है। तंत्र में किसी भी भावना को बुरा नहीं माना जाता। तंत्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह शिव की ही ऊर्जा है। जिसे आप बुरा समझते हैं वह असल में शुद्ध ऊर्जा है जिसे आपने अभी तक सही दिशा नहीं दी है। जब हम भैरव की बात करते हैं तो हमारे मन में एक डरावनी छवि उभरती है, लेकिन भैरव का असली अर्थ क्या है? भ का अर्थ है भरण करने वाला, अर का अर्थ है रमण करने वाला और अव्व का अर्थ है वमन करने वाला। भैरव वह है जो इस पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है और जो हमारे भीतर के सभी डरों का नाश करता है। भैरव तंत्र हमें सिखाता है कि अपने अंधेरे से भागो मत, अपने राक्षसों से लड़ो मत, बल्कि उनके साथ बैठो, उनकी आंखों में आंखें डालो और उन्हें अपना मित्र बना लो। जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? आपकी धड़ अचकनें तेज हो जाती हैं, आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा का विस्फोट है। आम इंसान इस ऊर्जा से डर जाता है। वह या तो इस गुस्से को किसी कमजोर इंसान पर निकाल देता है या फिर उसे पी जाता है। लेकिन एक तांत्रिक क्या करता है? वह उस गुस्से की आग को महसूस करता है, वह उस ऊर्जा को अपने भीतर घूमने देता है, वह उस गुस्से को अपने संकल्प में बदल देता है। यही कारण है कि जो लोग अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख जाते हैं वे दुनिया के सबसे सफल और शक्तिशाली इंसान बनते हैं। उनका गुस्सा उनकी इच्छा शक्ति बन जाता है। इसी तरह वासना या कामुकता को समाज ने हमेशा एक पाप की तरह देखा है, लेकिन तंत्र कहता है कि काम ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सृजनात्मक शक्ति है। जिस ऊर्जा से एक नए जीवन का निर्माण हो सकता है, क्या वह ऊर्जा अपवित्र हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दिक्कत यह है कि हमने इस ऊर्जा को सिर्फ शरीर के स्तर पर ही समझा है। जब आप अपनी काम ऊर्जा को दबाते हैं तो वह विकृति बन जाती है, वह आपके मन को गंदा कर देती है। लेकिन जब आप इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं और इसे ऊपर की ओर उठाते हैं तो यही ऊर्जा ओजस और तेजस में बदल जाती है। यही ऊर्जा आपकी कला, आपके संगीत, आपके व्यापार और आपकी साधना का ईंधन बन जाती है। डर का भी यही हाल है। हम सब किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। कोई मौत से डरता है, कोई असफलता से डरता है, कोई अकेलेपन से डरता है। हम अपने डर को छुपाने के लिए कई तरह के मुखौटे पहनते हैं। हम सत्ता, पैसा और रिश्तों के पीछे भागते हैं ताकि हमें सुरक्षित महसूस हो सके। लेकिन भैरव तंत्र कहता है कि डर से भागने से डर कभी खत्म नहीं होता। डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। जब आप अपने सबसे बड़े डर की आंखों में आंखें डालते हैं तो आप पाते हैं कि डर असल में एक भ्रम था। डर आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक मैकेनिज्म है। जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपकी सतर्कता और जागरूकता में बदल जाता है। तब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। अब बात करते हैं शैडो वर्क की। कार्ल जुंग, जो कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि हर इंसान का एक शैडो या परछाई होती है। ये शैडो हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम खुद से और दुनिया से छुपाना चाहते हैं। इसमें हमारी सारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, हमारी कमजोरियां और हमारे आघात शामिल होते हैं। जुंग का मानना था कि जब तक इंसान अपने शैडो को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पश्चिमी मनोविज्ञान, जिसे आज शैडो वर्क कह रहा है, हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले उसे भैरव तंत्र के रूप में विकसित कर लिया था। शैडो वर्क का मतलब यह नहीं है कि आप अपने भीतर के अंधेरे में खो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंधेरे को प्रकाश में लाएं।
आप अपनी उन कमियों को स्वीकार करें जिन्हें आप हमेशा से नकारते आए हैं। जब आप अपनी परछाई को गले लगाते हैं तो आपके भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपकी वह सारी ऊर्जा जो अब तक आपके शैडो को दबाने में खर्च हो रही थी, वह आजाद हो जाती है। आप अचानक से खुद को बहुत हल्का और शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। यह एक कीमियाई प्रक्रिया है। कीमिया या अल्केमी का मतलब होता है किसी साधारण चीज को सोने में बदल देना। तंत्र की कीमिया यही है कि वह आपके क्रोध, आपकी वासना, आपके डर और आपके लालच को शुद्ध चेतना में बदल देता है। ये कैसे होता है? इसके लिए आपको साक्षी भाव का अभ्यास करना होता है। जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भावना उठे तो उसके साथ बह मत जाइए, न ही उसे दबाने की कोशिश कीजिए। बस चुपचाप बैठ जाइए और उस भावना को अपने भीतर उठते हुए देखिए, उसे महसूस कीजिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो शरीर में उठने वाली उस गर्मी को महसूस कीजिए। अगर डर लग रहा है तो पेट में होने वाली उस हलचल को महसूस कीजिए। बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी निष्कर्ष के, बस एक वैज्ञानिक की तरह अपनी भावनाओं का निरीक्षण कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि जैसे ही आप किसी भावना को पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं, वह भावना अपना रूप बदलने लगती है। उसका जहर खत्म हो जाता है और सिर्फ शुद्ध ऊर्जा बच जाती है। यही है जहर को अमृत बनाने का विज्ञान। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला था। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पडीडीडीएच गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान का सबसे बद्धा रहस्य है। हमारा अवचेतन मन ही वह समुद्र है। जब हम साधना करते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, यानी जब हम मंथन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर का जहर ही बाहर निकलता है। हमारे सारे दबे हुए डर, हमारा सारा गुस्सा, हमारी सारी वासनाएं और हमारे सारे आघात सतह पर आ जाते हैं। उस समय बहुत से लोग घबरा जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं। वे वापस अपनी उसी पुरानी और सुरक्षित दुनिया में भाग जाते हैं। लेकिन जो सच्चा साधक होता है वह शिव की तरह उस जहर को पी जाता है। वह उस जहर को न तो उगलता है यानी दूसरों पर निकालता है, और न ही उसे अपने शरीर में फैलने देता है यानी उसे दबाता है। वह उसे अपने कंठ में रोक लेता है, यानी वह उसे पूरी जागरूकता के साथ महसूस करता है और उसे रूपांतरित कर देता है। जब आप इस जहर को पचा लेते हैं तभी आपके भीतर से अमृत निकलता है। बिना हलाहल के अमृत की प्राप्ति असंभव है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले इस जहर से डरना बंद कीजिए। ये आपके रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। समाज ने आपको एक अच्छा इंसान बनने का जो सांचा दिया है, वह दरअसल आपकी शक्तियों की जेल है। गौर से सोचिए, जिसे आप अपना संयम कहते हैं, क्या वह वाकई धैर्य है या बस भीतर दबी हुई एक गहरी कायरता? बहुत से लोग जिन्हें हम बहुत शांत और सज्जन मानते हैं, वे असल में शांत नहीं होते, वे बस कमज़ोर होते हैं। उनके भीतर किसी से लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए वे अपनी इस कमज़ोरी को अहिंसा और शांति का नाम दे देते हैं। लेकिन एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी तलवार चलाना जानता हो, लेकिन उसे म्यान में रखने का विवेक भी रखता हो। जिसके पास तलवार ही नहीं है, उसकी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। तंत्र आपको कमज़ोर नहीं बनाता, तंत्र आपको एक प्रचंड योद्धा बनाता है। तंत्र आपको आपकी वह तलवार वापस देता है जिसे समाज ने आपसे छीन लिया था। यह तलवार है आपकी डार्क एनर्जी। जब आप अपनी डार्क एनर्जी को स्वीकार कर लेते हैं तो आप एक अखंड व्यक्तित्व बन जाते हैं। अब आपको दुनिया को खुश करने के लिए मुखौटे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करते हैं। आपकी यही प्रामाणिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग आपकी इस प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं। आपके भीतर एक ऐसा चुंबकत्व पैदा हो जाता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में मन के 6 शत्रुओं का वर्णन किया गया है, जिन्हें षड्रिपु कहा जाता है। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि ये 6 हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें इन्हें अपने भीतर से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये वाकई में इतने ही बुरे हैं तो प्रकृति ने इन्हें हमारे भीतर डाला ही क्यों? प्रकृति कभी भी कोई फालतू या बेकार चीज नहीं बनाती। तंत्र का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। तंत्र कहता है कि ये 6 शत्रु नहीं हैं, बल्कि ये चेतना के 6 अलग अलग आयाम हैं। ये ऊर्जा के 6 अलग अलग रूप हैं। जब ये ऊर्जाएं अनियंत्रित होती हैं और अज्ञानता में बहती हैं तो ये विनाशकारी बन जाती है। लेकिन जब यही ऊर्जाएं जागरूकता और ध्यान के प्रकाश में आती हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी शक्तियां बन जाती हैं। आइए एक एक करके इन पर विचार करें। सबसे पहले बात करते हैं काम यानी वासना की। काम ऊर्जा जीवन की सबसे मूलभूत ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है।
जब यह ऊर्जा केवल शारीरिक सुख की लालसा में उलझ जाती है तो यह वासना कहलाती है। वासना इंसान को अंधा कर देती है और उसे पतन की ओर ले जाती है। लेकिन तंत्र कहता है कि इस ऊर्जा को नष्ट मत करो, बल्कि इसे ऊर्ध्वगामी बनाओ, इसे ऊपर की ओर उठाओ। जब आप ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपनी काम ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं तो यही वासना प्रेम और सृजन में बदल जाती है। दुनिया के जितने भी महान कलाकार, वैज्ञानिक और योगी हुए हैं, उन्होंने अपनी इसी काम ऊर्जा को रूपांतरित करके महान कार्यों को अंजाम दिया है। दूसरा है क्रोध। क्रोध के बारे में हम पहले ही काफी चर्चा कर चुके हैं। क्रोध तब पैदा होता है जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है या जब हमारी इच्छाओं के रास्ते में कोई बाधा आती है। अनियंत्रित क्रोध इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन जब आप अपने क्रोध के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप पाते हैं कि क्रोध असल में एक बहुत तीव्र ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। ये ऊर्जा आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक आक्रामकता प्रदान करती है। भैरव का क्रोध विनाशकारी नहीं है, वह परिवर्तनकारी है। वह अज्ञानता और अंधकार का नाश करने वाला क्रोध है। जब आपका क्रोध आपकी जागरूकता का गुलाम बन जाता है तो वह इच्छा शक्ति या विल पावर में बदल जाता है। तीसरा है लोभ यानी लालच। लालच का अर्थ है हमेशा कुछ और पाने की इच्छा। इंसान कभी पैसे का लालच करता है, कभी सत्ता का, तो कभी सम्मान का। यह लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। लेकिन तंत्र कहता है कि लालच की इस ऊर्जा को बदलो। सांसारिक चीजों का लालच छोड़कर ज्ञान का लालच करो, सत्य को जानने का लालच करो, परमात्मा से मिलने का लालच करो। जब आपका लोभ भौतिक चीजों से हटकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर मुद्दा जाता है तो यही लोभ मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की तीव्र इच्छा में बदल जाता है। तब आप सत्य को जाने बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकते। चौथा है मोह यानी लगाव। मोह के कारण इंसान अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपने शरीर से इतना जुड़ा जाता है कि वह उनके छिन जाने के डर से हमेशा कांपता रहता है। मोह इंसान को कमजोर बनाता है। लेकिन तंत्र कहता है कि मोह की दिशा बदल दो। अपने परिवार और अपनी संपत्ति से मोह करने के बजाय इस पूरे ब्रह्मांड से मोह करो, हर जीव से मोह करो। जब आपका मोह संकीर्ण सीमाओं को तोड़ ढकर असीम हो जाता है तो वह करुणा और सार्वभौमिक प्रेम में बदल जाता है। तब आप हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं और हर किसी की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं। पांचवा है मद यानी अहंकार या घमंड। अहंकार इंसान को यह महसूस कराता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। यह अहंकार इंसान को दूसरों से अलग कर देता है। लेकिन तंत्र कहता है कि इस छोटे से अहंकार को मिटाकर एक बहुत बड़ा अहंकार पैदा करो। और ये मत कहो कि मैं सबसे श्रेष्ठ इंसान हूं, बल्कि ये कहो कि मैं ही शिव हूं। जब आपका अहंकार आपके शरीर और मन की सीमाओं को पार करके परम चेतना के साथ जुड़ जाता है तो वह आत्मसम्मान और दिव्य गरिमा में बदल जाता है। तब आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन साथ ही आप किसी को अपने से नीचा भी नहीं समझते। छठा और अंतिम है मात्सर्य यानी ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या तब होती है वाइकेचन हम दूसरों को खुद से बेहतर स्थिति में देखते हैं। ये ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। लेकिन तंत्र कहता है कि ईर्ष्या की इस ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रगति के लिए करो। जब तुम किसी को खुद से आगे बढ़ते हुए देखो तो उससे जलो मत, बल्कि उससे प्रेरणा लो। अपनी ईर्ष्या को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल दो। यह ऊर्जा तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार तंत्र हमें सिखाता है कि हमारे भीतर कुछ भी बुरा या त्यागने योग्य नहीं है। हर चीज का उपयोग किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कुशल कीमियागर लोहे को सोने में बदल देता है। हमारे भीतर की यह डार्क एनर्जी व कच्चा लोहा है जिसे हमें अपनी साधना और जागरूकता की भट्टी में तपाकर सोना बनाना है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए असीम धैर्य, साहस और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब आप अपने भीतर की इन अंधेरी गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने ही उन राक्षसों का सामना करना पड़ जाता है जिन्हें आपने सालों से छुपा कर रखा था। यह सामना बहुत डरावना हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि आप पागल हो रहे हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। यही वह अवस्था है जिसे तंत्र में श्मशान कहा जाता है। श्मशान केवल वह जगह नहीं है